नमस्ते एवरीवन। आज की ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है इन जनरल और स्पेशली उन लोगों के लिए जो एनिमल साइंसेज और वेटरनरी साइंसेज में रिसर्च कर रहे हैं या उस फील्ड में काम कर रहे हैं। NRCE अकेला संस्थान है पूरे भारतवर्ष में जो इक्वाइन्स पे काम कर रहा है। इक्वाइन्स मतलब हॉर्सेस, और इसकी एक और शाखा है बीकानेर में। हमारे साथ होंगे इस एपिसोड में डॉक्टर अजमेर सिंह सर। आइए लेते हैं उनसे पूरी जानकारी। टुडे वी आर एट नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन NHRCE दिस इज, और हमारे साथ हैं सर अजमेर सिंह सर जो टेक्निकल हेड हैं यहाँ पर। लेट्स सी। नमस्कार, हम NRCE इक्वाइन में हैं। देखिए, यहाँ पे इक्वाइन को प्रमोट करने के लिए हमने इको टूरिज्म एक्टिविटी शुरू की है। इसमें कोई भी नागरिक आके बग्गी राइडिंग का मजा ले सकता है, घुड़सवारी कर सकता है और टंग राइडिंग कर सकता है। इसको जैसे ये इक्वाइन को प्राइज करने किया गया है, ये सुविधा हर किसी के लिए उपलब्ध है। मंगलवार को इक्वाइन्स आर द हॉर्सेस और द स्मॉल हॉर्सेस। इक्वाइन एक कैटेगरी है जिसमें चार सब कैटेगरीज हैं, जिसमें घोड़ा जिसको बोलते हैं घोड़ा है, पोनी है छोटा घोड़ा जिसको बोलते हैं, टट्टू है पोनी जिसको बोलते हैं जी, एक गधा है और एक है खच्चर जो कि हाइब्रिड है हॉर्स का, फीमेल हॉर्स का और मेल डंकी का। ये चार कैटेगरी को मिला के अश्व बनता है जिसको इक्वाइन बोलते हैं। इक्वाइन पहले से ही बहुत ही लॉयल एनिमल रहा है। पूरी दुनिया की हिस्ट्री में इक्वाइन अश्व का सबसे बड़ा रोल है। जितने भी युद्ध लड़े गए हैं, जितने भी ग्रुप हमारे हुए हैं, सब इक्वाइन घोड़े की पीठ पे बैठ के हीरो ने सवारी की है। एक या दूसरी ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा साधन पहले कोई था तो अश्व था, और उसी अश्व पे NRCE में बहुत बड़ी खोज होती है। अश्व की बीमारियों के बारे में खोज होती है। इस सेंटर में रिसर्च होती है इक्वाइन की हेल्थ पे, बीमारियों के सकते हैं उनकी टीकाकरण के बारे में खोज होती है, और अश्व की प्रजातियों के बारे में, उसको रिजर्व करने के बारे में, प्रिजर्वेशन के बारे में भी हमारे यहाँ खोज होती है, जो कि हमारा सब सेंटर बीकानेर में, वहाँ पे इसके बारे में खास काम। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि ये यूजेस कहाँ पर हैं इनके इक्वाइन्स के ना? अभी स्पोर्ट्स में, अब जैसे हम देखते हैं तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, अमरनाथ वैष्णो देवी, वहाँ पर तो ये ट्रैवलिंग के इस्तेमाल में आते हैं, खच्चर स्पेशली। और कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल होता है घोड़ों का? देखिए, इक्वाइन का पहले बहुत बड़ा इस्तेमाल था, लेकिन ये मैकेनाइजेशन के बाद इक्वाइन का इस्तेमाल थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अब भी अश्व का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे मेनली आप देखेंगे हिल एरियाज हैं जी, चाहे हमारे धर्म स्थान हो वहाँ पे, या मिलिट्री यूज के लिए इक्वाइन का, अश्व का बहुत बड़ा योगदान है। मिलिट्री में अभी भी यूज होता है, काफी यूज होता है। जहाँ पे कुछ भी नहीं जा सकता, कोई साधन ही है, वहाँ हमारा अश्व ही है, मिलिट्री का सामान लेके वहाँ जवानों तक पहुँचता है। उसके अलावा 3 से 4% हमारा यूज होता है पुलिस में, स्टेट पुलिस में, हर स्टेट की पुलिस में, पुलिस ट्रेनिंग में भी यूज होता है जी। सेरेमोनियल एक्टिविटी में बहुत बड़ा योगदान है। अभी पूरे देश में जहाँ भी शादी होती है, घोड़ों का काफ़ी इस्तेमाल, घोड़ा बग्गी खासतौर पे। उसे देखिएगा कि उसके अलावा और बहुत रिचुअल्स हैं जो हमारे नेशनल डेज हैं, उनमें भी 15 अगस्त, 26 जनवरी पे बड़े ऑफिशियल्स के साथ या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के साथ बिल्कुल भी रहते हैं ये। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि इक्वाइन का जो है यूज है हर चीज़ की काम आती है। अब जैसे हमने शुरू किया है ताकि इक्वाइन को पॉपुलराइज किया जाए, डंकी मिल्क पे काम किया है। हमारे वैज्ञानिक हैं, डंकी मिल्क पे काम किया है, और ये पाया गया है जो डंकी मिल्क जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। इम्यूनोमोडुलेटर्स, यानी हमारी यूजुअली तो बड़ा है हमारी नॉर्मल सोसाइटी में, तो हम लोग कहते हैं जी गधा, पर आप कह रहे हैं कि उसकी मिल्क प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है। हमारी देश में इसकी मान्यता थोड़ी कम है, लेकिन कई देशों में इसका दूध अभी यूज किया जाता है। अच्छा। कॉस्मेटिक्स बनाने में इसका बहुत यूज होता है। और इसके दूध की प्रॉपर्टी जो है ऑलमोस्ट वही है जो इन्फेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। कई बार ऐसा होता है कि माँ का दूध नहीं पिलाता, तो डंकी मिल्क को पिला के उसके खाना पूर्ति की जाती है। अच्छा, इतना न्यूट्रिशियस है। उसमें जो फैट परसेंटेज कम है, फाइबर ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है। और देखिए, ये जो बग्गी है जी, ये बग्गी, इसको विक्टोरिया बग्गी है। ये विक्टोरिया बग्गी स्पेशली इक्वाइन इको टूरिज्म बनाई गई है। ये वही बग्गी है, ऐसा मानो जैसे महारानी विक्टोरिया सफर करती थी, और हमारे प्रेसिडेंट के पास यही बग्गी है जी। और अभी इसके लिए, सबके लिए है, कोई भी इसमें राइडिंग कर सकता है। चलिए हम भी आज राइडिंग करेंगे इसमें। अंदर चलिए मैडम। Here's the museum
अश्व सूचना संग्रहालय। इसकी हम यहाँ से शुरू कर लेंगे। जी जी जी। हमारे दिमाग में सवाल आता है कि अश्व की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति, ओरिजिन। ओरिजिन अश्व का कैसे हुआ? जी जी जी। दो थ्योरी है अश्व के ओरिजिन के बारे में। एक है माइथोलॉजिकल थ्योरी जो हिंदू धर्म मानता है, और एक है साइंटिफिक थ्योरी। ओके। माइथोलॉजिकल थ्योरी बोलती है कि अश्व की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। अच्छा। ओके। समुद्र मंथन हुआ था, जैसे जी जी। उसमें बहुत सारे रत्न निकले थे, अश्व भी उसमें निकला था। अश्व एक रत्न था। राक्षसों और देवताओं के बीच में जो हुआ था, कामधेनु गाय थी, विश्वामित्र था, अश्व भी निकला। अच्छा, ये माइथोलॉजिकल थ्योरी है। और इसमें पंख होते थे। अच्छा, पंखों वाला अश्व होता था। पंखों वाला अश्व था। ओके। और स्वर्ग में रहता था। अच्छा। स्वर्ग में इसका निवास था, देवताओं के साथ रहता था। ओके ओके ओके। बाद में ये कहा कि इंद्र ने इसके पंख काट दिए ताकि राजा है, उन्होंने इसके पंख काट दिए और ये कहा कि आप धरती पे जाओ और मानव की सेवा करो। अच्छा। ऐसी उत्पत्ति की हमारी हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। दूसरी थ्योरी है हमारी इवोल्यूशनरी थ्योरी, कर्मिक विकास, जिसको साइंस मानता है। ओके। ऐसा माना गया है पहले ग्रेजुअल जो इसका जो एवोल्यूशन है, इसको हिंदी में कहेंगे हमें कर्मिक विकास। कर्मिक विकास शब्द लिखा हुआ कहीं पे ये अश्व वंश वृक्ष, ये अश्वों का विकास था। हाँ, अश्वों का कर्मिक विकास, एवोल्यूशन ओवर टाइम। ओके। अच्छा, ये सबसे पहले ऐसा था। सबसे पहले कुत्ते के साइज का होता था, इयोहिपस। अच्छा। देन ओलिगोहिपस, मेरिहिपस। ये तो ह्यूमन स्पेशीज की तरह धीरे धीरे चेंज हुआ है। ओके, दिस इज मॉडर्न हॉर्स। और देखिए ये इसका हाइट टाइम टू टाइम जो हाइट इसकी बड़ी है, और ये मॉडर्न हॉर्स है। ओके, नॉलेजेबल। अभी तो एसी करने टाइम से पालतू बनाने का क्रम है, कैसे कैसे अश्वों को पालतू बनाया गया। ओके, ठीक है सर। आगे देखिए मैम, ये देखिए ऊपर व्हाइट कलर का देखेंगे आप। जी जी। ये सिंगल बोन से बना हुआ, सिंगल कैमल बोन से बना हुआ, उसमें कोई ज्वाइंट नहीं है। इनग्रेव करके कैमल बोन से बना सिंगल हुआ। कैमल बोन। अच्छा अच्छा अच्छा, हैंड क्राफ्टेड हैं ये सारे। ओके, वाह। अच्छा, कैमल बोन से बनता है, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो अभी तक एलिफेंट बोन से ही सोच रही थी बनती हैं चीज़, हाथी दांत से बनती हैं। ओके, बट वुडन हॉर्स इज, ये मैडम डिफरेंट कलर्स हैं जी हॉर्सेस के। अच्छा, बे कलर है, देखेंगे इसके बैकग्राउंड पूरी ब्राउन है। जी। टेल एंड नेक का बाल ब्लैक है, ब्लैक कलर है, बहुत सारे कलर हैं। जी जी जी। अच्छा, ऐसे हॉर्सेस भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ब्लू रोन, ऐसे स्पॉटेड हॉर्सेस भी पाए जाते हैं? ये जितने सब अवेलेबल हैं। ओके। अभी नीचे देखेंगे मैडम, फेशियल मार्किंग का है। जैसे हम बोले स्टोकिंग, बच्चों की स्टोकिंग है, शॉक्स है, वेस्टर्न्स है, ये सब वही है। लेग पे इस तरह की मार्किंग्स हैं हॉर्सेस की। ठीक। ये मैडम गुगा मेडी हाँ जी, हाँ जी। याद है ना? जी, गुगा मेडी पे मिलता है ये। वैसे भी बहुत सारे रोड साइड जो वेंडर्स बैठे रहते हैं, खिलौने बेचते रहते हैं, उनके पास भी मिलते हैं। मैडम ऐसा माना गया गुगा पीर का घोड़ा नील रंग का था। हाँ। और वो जमीन के अंदर ही गया था, और ऐसे मान्यता है। अच्छा अच्छा। और जो भी गुगा मेडी जाता है सभी घोड़ी लेके आता है, ऐसे लगा के चलते हैं, घोड़े पे बांध के रहते हैं। और ये मानते हैं कि ये बड़ा शुभ मानते हैं हमारी मैथोलॉजी। गुगा पीर यहाँ पर 70 किलोमीटर यहाँ पर ही तो है। वो क्या नाम है उसका? गुगा मेडी। कुछ और पूरी देश दुनिया में जो ब्रीड है उसके बारे में। विश्व में अश्वों की प्रमुख नस्लें, इम्पोर्टेंट ब्रीड्स ऑफ। ओके, ये कैनेडियन हॉर्स, अमेरिकन क्वार्टर हॉर्स, सिल्वर मॉर्गन हॉर्स, ओके, स्पेनिश। It's going to be a very informative video. इतना शायद हॉर्सेस के बारे में पता नहीं होगा किसी को। अभी जैसे बात हो रही थी ना, थोड़ा जैसे हॉर्स, पोनी, म्यूल एंड डंकी, ये 4 कैटेगरी हैं अश्व की।
हॉर्सेस एंड पॉनीज, म्यूल्स, डोंकीज, ये 4 कैटेगरीज हैं अभी जो एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, और इक्वाइन पॉपुलेशन जो टोटल अश्व की जनसंख्या है 5 लाख के आसपास है। ओके, पूरे वर्ल्ड में? 5 नहीं, इंडिया की बात, इंडिया में, ओके, 2019 में थी। ठीक। और देयर ग्रेट डिक्लाइन है मैम, काफी मोर देन 50% डिक्लाइन है। डिक्लाइन हो रहा है? डिक्लाइन बहुत ओके। और डोंकी पॉपुलेशन में तो मोर देन 60% डिक्लाइन है। एक्सटेंट होने के कगार पे आने वाली है। बिल्कुल मैम, 50% डिक्लाइन इज बिग डिक्लाइन। मोर देन 60%। अब ये मैम ये आती है अश्व की, जो हमारे देश में कितनी प्रजातियां हैं अच्छा, घोड़ों की। भारतीय घोड़ों की मुख्य नस्लें। मणिपुरी, जांसकारी। मेरे ख्याल से जो वैष्णो देवी वगैरह पे जो इस्तेमाल होते हैं वो वाले हैं, ऊँटिया, खच्चर, जो ये काठियावाड़ी है, स्पीति। एक मिनट, पहले मैं अभी किसी को प्रेस करता हूं, मैं देख लूं। अच्छा, काठियावाड़ी गुजरात में, एंड दिस इज द स्पेशीज। ओके, लाल जी है ये। अच्छा ये जैसे एनआरसी का। सर, ऐसे रिसर्च सेंटर्स और भी हैं इंडिया में? देखिए, एक्चुअली हमारे आईसीआर सिस्टम है, आईसीआर का। आईसीआर में 105 इंस्टीट्यूट हैं। 105 इंस्टीट्यूट्स हैं। इसमें 4-5 कैटेगरी हैं, जैसे एनिमल साइंस का है, एनिमल साइंस के इंस्टीट्यूट हैं, एग्रीकल्चर के हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन के, फिशरीज के हैं। फिशरीज, ओके। फिशरीज साइंस का। एग्रीकल्चर में पोप साइंस का अलग से है, वेजिटेबल का अलग से है, अच्छा, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का अलग से है। उसके अलावा देखिएगा कि एनिमल साइंस में हिसार में 2 इंस्टीट्यूट हैं। हमारे एक एनआरसी इक्वाइन पे काम करता है, हमारे बराबर में इंस्टीट्यूट है दूसरा सीआरबी बफेलोज पे काम करता है। तो सर, ये हॉर्सेस पे कितने इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जो काम कर रहे हैं? इंस्टीट्यूट पे अपेक्स इंस्टीट्यूट की बात करें, इक्वाइन रिसर्च पे एनआरसी ही है इसी अकेला इंडिया में? हाँ, इसी का एक सब सेंटर है जो कि बीकानेर में है। बीकानेर में सब सेंटर, ठीक, ओके। हेड ऑफिस ये है। यहाँ पे मेनली हमारा हेल्थ पे काम है, बीकानेर हमारा प्रोडक्शन पे काम है। अच्छा, बीकानेर में प्रोडक्शन, मतलब जो यंगस्टर्स या जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं इस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं वो यहाँ आना चाहिए उनको ना, हॉर्सेस पे स्पेशली जो रिसर्च करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत यूनिवर्सिटी के साथ एमओयूज है जी। जो बच्चे एमएससी और पीएचडी के बच्चे जो आते हैं, जो हेल्थ पे काम करते हैं, वेटरनरी साइंस वाले, साइंस के, बायो साइंस के भी कुछ आते हैं, बायो साइंस भी, ओके, वो हिसार में काम करते हैं जी। और प्रोडक्शन पे जो बच्चे काम करना चाह रहे हैं वो बीकानेर में, और अभी जल्दी हमारे सेंटर में क्लासेस शुरू होने वाली हैं, कोर्स वर्क के लिए, पीएचडी के लिए। अच्छा, सर्टिफिकेशंस वगैरह अभी नहीं है कुछ? अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू करेंगे आप लोग एमओयूज के यूनिवर्सिटीज के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ। अभी आगे चलने के बाद हमारा सब क्लासिक कोर्स भी यहीं पे होगा और उसके लिए हमारी बिल्डिंग भी शुरू होगी बनना, जिसमें क्लासरूम, अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर होगा, तो कोर्स भी यहीं पे होगा, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ठीक है सर, ओके। देखिए मैडम, ये जैसे बताया कि एनआरसी का वैक्सीन डेवलपमेंट, ये इक्वाइन की बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा। ये वैक्सीन एनआरसी ने तैयार किया है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। अच्छा, ये एनआरसी ने डेवलप किया है ये वैक्सीन, ओके। ये यहाँ पे लैब होगी सर काफी बड़ी हमारे ना? पास क्या रिसर्च? हर डिसिप्लिन की अलग से लैब है। अच्छा। हर लैब हमारी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड लैब है, वेल इक्विप्ड लैब है। कभी उसमें विजिट करेंगे? श्योर। ये इक्वाइन हर्पीस वैक्सीन है, ओके। ये देखिए, अभी ये कहते हैं कि किस लिए इक्वाइन को रखा जाए कि इक्विकम्पोस्ट, इक्वाइन डंग से बना गया है। अच्छा, इक्वाइन डंग से बनाया गया, घोड़े की लीद से बनाया गया। हाँ, गॉट इट। जैसे गाय भैंस के गोबर से बनता है, हाँ। ये इक्वाइन के डंग से बना है, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है जी, बाकी जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है उससे भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स है। इसको आप किसी भी काम में यूज ले सकते हैं, खेत में डालने के काम खेत में ले सकते हैं, गमले में ले सकते हैं, किचन गार्डन ले सकते हैं, किसी में ले सकते हैं। ओके। गाय भैंस में आया था, बहुत सारी गाय, मोर्टेलिटी लाखों गाय मर गई थी इस बीमारी से। अच्छा, क्या हुआ था सर? एक बीमारी होती है, वायरल इन्फेक्शन होती है, स्किन के अंदर फूल हो जाते हैं, अच्छा, इस तरह गायब होती है। ओके। वैक्सीन इंडिजिनस अवेलेबल नहीं थी, एनआरसी ने इसको काम किया, डेवलप किया एनआरसी ने, ओके।
ओके सर, थैंक यू। मैम देखिएगा मैम, मैं आपको चिक्कू एमडीएस है मैम, एमडीएस में जयपुर में सोई मानसिंह में। इट्स नॉट गेटिंग रिवॉल्व्ड, होना तो चाहिए, पर मैं एक ही हाथ से कर रही तो नहीं हो रहा ना कहीं से। पूरा बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। ये और कर दे। हाँ, दीज आर द प्रोडक्ट्स वो मेरे को ध्यान ना मिले। मेड ऑफ डोंकी मिल्क। ओके, कितना सुंदर बना है ये, देखिए मैम एक बार बिल्कुल रियल। हाँ, बहुत अच्छा लगा। भट्टों पे होता था, हाँ जी, हाँ जी। फिर पीछे मिलिट्री यूज के लिए दिखाया गया है, ओके। गन लोड हुआ है, और पीछे शादी का दिखाया गया है मैम, फिर टोंगा यूज के लिए। ये टोंगा। और देखिए रेस कोर्सेज का बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल आजकल यही हो रहा है, रेस कोर्सेज में। और ये हाउसिंग है एक एस्टेबल्स। स्टेबल्स। टिकटों पर अश्वों का विवरण, पोस्टल स्टैम्प्स। नॉलेज तो आप कहीं से भी ले लें, कितना सारा है जिसे भी जानना है इस बारे में। स्पीति डोंकीज इन हिमालयास, ट्रैक्टर ऑफ हिल्स। यस, इक्वाइन आर कॉल्ड द ट्रैक्टर ऑफ हिल्स, क्योंकि ट्रैक्टर्स जहाँ नहीं जा सकते वहाँ पर इक्वाइंस ही जाएंगे। ओके, एक्सेसरीज तो सर इंडिया में तो झाड़ फूंक और नजर से ज्यादा रिलेट करते हैं। घोड़े की नाल लगा, डिफरेंट टाइप ऑफ शूज, घोड़े की नाल, घोड़े का पसीना, घोड़े का Horse घोड़े bit. की मिट्टी, हर चीज का आती है, हर चीज लेके जाती है। उसके क्या है कोई नहीं एक्चुअली सर वही है ना कि यूजफुल एनिमल रहा है हमेशा से, और ग्रोथ के साथ, वेल्थ के साथ। ओके, खुद के लिए। हूफ इज खूफ। ओके, आपने देखा मैम गाय भैंस को तो नहलाते हैं, लेकिन घोड़ी ग्रूमिंग की जाती है। ये ग्रूमिंग है, ग्रूमिंग का सामान है। ओके, और ये थप्पी है बॉडी मसाज के लिए, पूरे बॉडी पे। ओके, ओके। चलिए, बहुत सारी नॉलेज बढ़ गई आज हमारी, सच में। ये टंडन है, वो टंडन यहाँ पे बांध के चलते हैं ताकि घोड़े चोट नहीं लगे। अच्छा, अच्छा। ये हमारे बटेर में मैं भी है, राजस्थान। राजस्थान। ओके, ये देखिए, ये लर्नर्स के लिए है, घोड़े बैठता है ना तभी हॉर्स राइडिंग जो सीखते हैं। अच्छा, ओके। अब यहाँ पे रुकेंगे हम थोड़ी देर। ये फूड है। ये फिर मैं जो देखिए आपने आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, हाँ, सर। आपने देखा होगा गाय भैंस बैठ के जुगाली करती है। जी, जी। 4 पेट होते हैं, एक बार खा लिया, उसके पूरा खाना ह्यूमन एक पेट का भाग है सबसे बड़ा, उसे इकट्ठा करती है, बाद में जुगाली कर हजम करती है। लेकिन घोड़े में ये सिस्टम उससे अलग है। घोड़ा सिंगल स्टोमक एनिमल है, एक ही पेट है। ह्यूमन की तरह एक बार ही खाता है, उसको हजम करता है, 3 बार खाता है दिन में। अच्छा, वो गाय भैंस की तरह जुगाली नहीं करता है। जुगाली नहीं करता। ओके। और इसके लिए स्पेशल डाइट है जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, प्रोटीन रिच डाइट है, फाइबर ज्यादा है। चना है, जई है, बार्ले है, बार्ले, जौ। और ये इसका चारा है। ये चारा है। अच्छा, मतलब चारा और ये अनाज है। ये अनाज है। तो ये सब मिक्स करके खिलाया जाता है। इसका कंसंट्रेट मिक्सचर बनाया जाता है, मिक्सचर बना खाते हैं। और ये फीड बनाने हैं। ये देखिए राजस्थान में तुम्बा है, ये बड़ा काम की है। ये फार्मर जो हर फार्मर को घर में रखता है। ये लग्जेटिव डाइट है, मान लो पेट को दर्द है, घोड़े में कब्जी है, इसको खिलाने से वो दर्द कम हो जाता है। फार्मर यूज करता है। ये दूसरे एनिमल्स को भी खिलाया जा सकता किसी है। को खिला सकते हैं आप इसको। गाय भैंस को भी खिलाया जा सकता है। ह्यूमन भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके। ये टीम ने फोटो ली थी, ये या अपने बॉडी वेट के और वजन लिया है, 5 मंजिल पे लेके जाएगा। यहाँ से छोड़ दिया, वहीं जाके रुकेगा, खाली कर फिर नीचे आ जाएगा। किसी मैन पावर की जरूरत नहीं इसके लिए। और ये स्लूप सरफेस पे भी आराम से चढ़ जाते हैं। अगर स्टेयर्स नहीं हो तो ये ऐसे, हाँ, जैसे पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं। देखिए घोड़े को शोर फुटेड एनिमल बोला गया है। इसका पैर में सिंगल क्लू होता है, एक ही होता है, जैसे गाय भैंस में 2 होता है, इसमें 1 होता है, और अंदर से थोड़ा होल होता है। ये पूरा शोर फुटेड एनिमल है, जहाँ पे पैर रख दिया स्लिप नहीं करता है। ये सिर्फ ये एसओ में ही है और किसी भी जाति में नहीं है, जानवर में। और ये देखेंगे घोड़े आमतौर पर घोड़े की हाइट कैसे होती है ये पता नहीं होता, मेजरमेंट ऐसे करते हैं उसको।
ग्राउंड लेवल से दैट इज हाईएस्ट पॉइंट और विदर पॉइंट बोलते हैं। 90 डिग्री पे जो हाइट होगी दैट कॉल हाइट एट विदर, इक्वाइन की हाइट ही माना गया। ओके ओके। मेरा फोन थोड़ा सा आगे पीछे आ जाएंगे एक बार द दोनों। विक्टोरिया बग्गी। कुछ बोलिएगा आप लोग। थैंक यू, वी आर फीलिंग लाइक क्वींस। देखेंगे अभी गुजरात से लेके मेडिसिनल प्लांट्स हैं बहुत सारे। अभी 6 महीने बाद कभी आएंगे ना आप, बहुत सारे मिलेंगे, सबके नेम मेडिसिनल प्लांट्स लगाए आप। मेडिसिन। अच्छा, ये आपने एक हर्बल टूरिस्ट आइलैंड पॉपुलराइज इको टूरिज्म, एक्वाइन इको टूरिज्म। जैसे मैंने अभी टिकट लिख दिया, वहाँ से बैठ के आएंगे, यहाँ घूमेंगे। अभी देखिए चैम्बर बनेगा, बगी वहीं से मिल जाएगी। वहीं से मिल जाएगी। ये बीच और बीच ये में अभी आपने गाड़ी तो बंद कर देंगे अभी। सिटिंग स्टेशंस भी बनाए हैं ना। हाँ, उधर से ये सामने देखो जो मेडिसिनल कपूर का प्लांट है ये। These are Gujarat donkeys.